all, this is Amazing Science class 5th, chapter 3rd, bones and muscles. We have already discussed about the different kinds of organ system in our body, that is function in our body, like digestive system, respiratory system, circulatory system, etc. So today we will discuss about the skeletal system. In this system, our body is made up of 206 bones of different shape and size. हमारी बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं अलग अलग आकार की और साइज़ की प्रकार की. These bones form framework in our body are called skeleton. और ये जो बॉडी का फ्रेम होता है, ये जो बोन्स का फ्रेम होता है, इससे क्या बनता है, एक स्केलेटन बनता है जिसे कंकाल कहते हैं. जैसे कि आप इस बॉडी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ना, तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का एक शेप बनाता है. ओके. दिस स्केलेटन गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है. विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी वुड कोलैप्स. बिना स्केलेटन के हमारी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि गिर जाएगी. हमारी बॉडी सपोर्ट नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी को, और उसमें हड्डियाँ नहीं रहेंगी तो हमारी बॉडी गिर जाएगी ना, स्ट्रेट अप नहीं रहेगी. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द ब्रेन्स, हार्ट एंड लंग्स. ये हमारी बॉडी के अंदरूनी अंगों को, जैसे कि हमारे दिमाग को, हार्ट को और लंग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है. ओके. बोन्स आर हार्ड एंड टफ फ्रॉम आउटसाइड बट दे आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी फ्रॉम इनसाइड. बोन्स जो होते हैं वो अंदर से बहुत नरम होते हैं और बाहर से बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि आपको ये इस पिक्चर में दिख रहा है. इसमें देखिए ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है. ये टफ़ है बहुत. कैसी है, टफ़. एंड ये जो है ये कैसी है, स्पॉन्जी है और बहुत सॉफ्ट है. ओके. द इनसाइड ऑफ अ बोन कंटेन्स अ जेली लाइक मटेरियल कॉल्ड द बोन मैरो. इसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं. ये क्या है, बोन मैरो. बोन मैरो कहते हैं. विच मेक्स द ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी. जो बनाते हैं हमारे ब्लड सेल्स के अंदर बनती है. ठीक है. विच मेक्स द ब्लड सेल्स इन आवर बॉडी. जो बनाती हैं ब्लड सेल को हमारी बॉडी में, ब्लड सेल को बनाने का काम करती हैं. ठीक. पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. द स्कल. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ अ बोन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन. जो स्कल होती है, स्कल मीन्स ये वाली हड्डी, ये स्कल है. ओके. ये स्कल है. ये क्या करती है, द स्कल इज़ मेड अप ऑफ द बोन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स. इसमें 8 फ्लैट बोन्स होते हैं. कैसे, कितने होते हैं, 8 फ्लैट बोन्स होते हैं. ओके. 8 फ्लैट बोन्स होते हैं. द स्कल इज़ मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स इंटरलॉक्ड टुगेदर. जो एक दूसरे से अंदरूनी तरीके से जुड़े होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं. इट कंटेन्स होल्स फॉर आइज, ईयर्स, नोज एंड माउथ. ये कंटेन करते हैं होल्स को, आँख के लिए, ईयर के लिए, नोज़ के लिए और माउथ के लिए. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, इसमें क्या है, ये होल्स हैं, ये कंटेन करके रखा है इन्होंने, है ना. कांस के लिए ये क्या है, ये सब होल्स हैं, ये कंटेन करता है. एक स्कल ये इतनी सारी होल्स को कंटेन करता है, रखता है. आइज़ के लिए, ईयर्स के लिए, नोज़ के लिए, माउथ के लिए. ओके. आवर फेस इज़ मेड अप ऑफ 14 बोन्स. हमारा जो फेस है वो 14 बोन से बना होता है. विच प्रोटेक्ट द आइज, टंग एंड नोज़. ये हमारी आई को, टंग को, जीभ को और नोज़ माने नाक को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओनली द लोअर जॉ बोन्स, ओनली जो द लोअर जॉ बोन इज़ द मूवेबल बोन इन द स्कल. हमारे स्कल में जो नीचे का जबड़ा है, ये वाला पार्ट सिर्फ यही मूव कर सकता है. क्या कर सकता है, मूव. ये मूवेबल है. ओके. So turn the page and backbone. 33 small bones called vertebrae. जो 33 बोन्स, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उनसे मिलकर कशेरुकी बनते हैं. ठीक है. टुगेदर मेक अप द लॉन्ग बैकबोन और द वर्टिब्रल कॉलम. जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक लंबी बैकबोन बनती है, या वर्टिब्रल कॉलम बनते हैं. इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो द स्पाइन, जिसे हम रीढ़ कहते हैं. ये क्या है, रीढ़. ये बन रही है रीढ़. ठीक है. ओके. डू यू नो द बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड विद वन अनदर
इज सच अ वे दैट नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल। एक बोन जो स्कल से जुड़ी होती है, जहाँ पर वहाँ पर एक दूसरे से जहाँ जुड़े होते हैं वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता, यानी कि ये वाली जो पोजीशन है जहाँ पे ये स्कल जो जुड़ा हुआ है हमारे किससे, स्कल से क्या चीज़ जुड़ी है, बोन्स ऑफ स्कल आर जॉइंट विद ईच अदर। स्पाइन और स्कल आपस में जहाँ जुड़े हुए हैं वो जगह मूवमेंट नहीं होता, ये बता रहा है। ईच वर्टिब्रा हैज़ अ होल इन इट। हर वर्टिब्रा में क्या होता है, होल होते हैं, ठीक है। हर ये वर्टिब्रा दे रखी है इसके अंदर, इसमें होल होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। द डेलिकेट organ spinal cord passes through these holes in the backbone and thus get protected। ये जो नाजुक अंग होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड ये इसके अंदर से पास होती है, इसके अंदर से चली जाती है, पास थ्रो है ना, इसके अंदर से ये गई हुई है, देखिए आप, इसके अंदर से ये पास हुई हुई होती है। और इस बैकबोन से इस तरह ये क्या होती है, प्रोटेक्ट होती है, संरक्षित हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो संरक्षित हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। द वर्टिब्रल कॉलम दस प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। द बैकबोन इज जॉइंट टू द स्कल एट इट्स अपर एंड। जो बैकबोन होती है वो स्कल से जुड़ी होती है अपर एंड पर। ये अपर एंड है, ये अपर एंड देखिए इस जगह पर जुड़ी रहती है, ठीक है। स्कल से यहाँ पे स्कल होता है और ये बैकबोन, ये दोनों आपस में यहाँ पर एंड में आके अपर एंड पर आके जुड़ जाती हैं एक दूसरे से। द रिब केज, द रिब्स आर थिन। रिब्स कैसी होती हैं, पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं और कर्व्ड बोन होती हैं। रिब्स आर थिन फ्लैट एंड कर्व्ड बोन, जैसे कि यहाँ पे रिब में आपको दिख रही है, ये देखिए, ठीक है। दीज आर 12 पेयर्स। इसमें कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, 12 जोड़े होते हैं और रिब्स के। विच फॉर्म अ केज, जो एक पिंजड़ा बनाते हैं। ये देखिए इसमें ये पिंजड़ा बना हुआ है, ठीक। केज अराउंड द हार्ट एंड द लंग्स एंड प्रोटेक्ट देम। इसके अंदर क्या होता है, हार्ट होता है और लंग्स होता है, जो हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो केज है, ये जो पिंजड़ा बना हुआ है, रिब केज, हड्डियों का ढांचा, इसके अंदर क्या क्या होता है, लंग्स होता है और हार्ट होता है, जो प्रोटेक्ट करता है इन दोनों को। दिस इज कॉल्ड रिब केज, इसलिए इसको रिब केज कहते हैं। दीज रिब्स आर जॉइंट विद द लॉन्ग बैकबोन। ये लॉन्ग बैकबोन यानी कि पीछे की तरफ जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड थी उससे ये जुड़ी हुई है, अटैच है, पीछे वाले उससे अटैच है, ये इससे जुड़ के यूँ आ रही है ना। और दीज रिब्स आर जॉइंट विद द लॉन्ग बैकबोन एट द बैक एंड द फ्लैट ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट। और इसको क्या कहते हैं, फ्लैट बैकबोन कहते हैं। ये फ्रंट ब्रेस्ट बोन कहते हैं इसे। फ्रंट ब्रेस्ट बोन पे आके ये जुड़ जाती हैं, पीछे से आती हैं और फ्रंट वाले पे जुड़ जाते हैं। पीछे एक बोन होती है उससे आती है और ये आगे ब्रेस्ट बोन पर जुड़ जाती है। डू यू नो फ्लोटिंग रिब्स आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन। जो फ्लोटिंग रिब्स है, यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स है, देखिए ये है फ्लोटिंग रिब्स। ये जो बोन है इसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं और ये बैकबोन से केवल अकेले बैकबोन से जुड़ी होती है, ओनली, ठीक है। द लास्ट टू पेयर्स ऑफ लोअर रिब्स एट द बॉटम ऑफ द रिब केज which are not attached to the breast bone are called floating ribs। तो ये वो बोन्स है ये जो बोन है ये किससे जुड़ी होती है, जो आगे बोन दी हुई है इसे कहते हैं, इस वाली बोन को कहते हैं ब्रेस्ट बोन। इस ब्रेस्ट बोन से ये वाली बोन आके नहीं जुड़ी तो इसे क्या कहते हैं, फ्लोटिंग। क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक। नाउ द लिम्स, द आर्म्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। भुजाओं को और पैर को क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं, अंग कहते हैं। आर्म्स, द आर्म्स आर द अपर लिम्स। आर्म्स जो होते हैं वो अपर लिम्स होते हैं, ऊपर के लिम्स होते हैं, ऊपर के अंग होते हैं। दीज आर अटैच टू द शोल्डर ब्लेड।
ये शोल्डर ब्लेड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? शोल्डर ब्लेड से जुड़े होते हैं। यहाँ पर शोल्डर होता है, यहाँ से ये जुड़े होते हैं, ठीक। द अपर आर्म्स हैज़ ओनली वन लॉन्ग बोन कॉल्ड द ह्यूमरस। जो ऊपर की आर्म होती है, ये वाली इतना पोर्शन जो होता है, वो एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जो इतना पोर्शन है, ये पोर्शन, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस बोन होता है ये शोल्डर से जुड़ा होता है, यहाँ से जुड़ा होता है। एंड द लोअर आर्म हैज़ टू लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड रेडियस अल्ना। और जो दो बोन होती हैं, यहाँ पे दो बोन दी हुई है, एक तो ये है ऊपर वाली, एक ही नीचे की तरफ दिख रही है आपको। दो बोन्स हैं, एक है रेडियस और एक है अल्ना। रेडियस अल्ना दो बोन होती हैं हड्डी में, नीचे की पोर्शन में, इतने पोर्शन में, तो उसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं ह्यूमरस। एंड अ रिस्ट बोन एंड मैनी स्मॉलर बोन्स आर द फिंगर। और जो रिस्ट की बोन होती है यहाँ पर, और जो ये छोटी छोटी फिंगर में बोन होती हैं, ठीक है, इसमें छोटी बोन्स पाई जाती हैं, तो इसे फिंगर कहते हैं, ठीक है। रिस्ट बोन एंड मैनी स्मॉलर बोन ऑफ द फिंगर। ओके, नाउ द लास्ट पेज but not least, legs. The bones of the lower limbs or legs are attached to the hip bone. बोन्स लोअर लिम्स यानी कि नीचे की तरफ जो नीचे के अंग होते हैं या पैर होते हैं, वो अटैच होते हैं हिप बोन से, हिप की बोन से जुड़े होते हैं। देखिए, ये है हिप बोन, ये हिप बोन है, इससे ये जुड़ी हुई है, ठीक है। ये कहते हैं अटैच होती है। द अपर हाफ ऑफ द लेग हैज़ अ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर। अपर यानी कि ऊपर की तरफ, अपर बोन इसे कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर और द थाई बोन, या फिर इसे जांघ की हड्डी कहते हैं, या तो फीमर कहते हैं या तो जांघ की हड्डी कहते हैं, ठीक। द लोअर लेग हैज़ टू बोन्स। जो लोअर नीचे की तरफ जो बोन है, ये वाली, इसमें दो बोन्स होती हैं, ठीक। इसमें दो बोन्स होती हैं। क्या होती है? एक होती है टिबिया, और नीचे वाली बोन्स को, एक और बोन्स जो होती है उसे कहते हैं फिबुला। टिबिया, फिबुला, दो बोन्स होती हैं। द एंकल बोन एंड मैनी स्मॉलर बोन ऑफ द टोज। जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं यहाँ पर, यहाँ छोटी बोन्स होती हैं, और ये टोज होती, ये जो एंकल होता है, ये एंकल है, और ये छोटी बोन्स, इनको मिला के क्या कहते हैं? टोज कहते हैं। ये क्या होता है? टोज। ओके, डू यू नो? फीमर और थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फीमर हड्डी जो होती है, या फिर जांघ की हड्डी, वो बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे लंबी हड्डी होती है। सो क्लास, टुडेज क्लास फिनिश हियर। टुमारो वी विल स्टार्ट द जॉइंट। So I hope you all have understand that what is the skeleton system, parts of the skeleton, the skull, about the backbone, the rib cage, the limbs, arms, legs. Tomorrow we will discuss about the joints. Okay, thank you. Have a nice day.